बताइएगा चलाई करता रहे समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी होगी। चलो रखो उसको। क्या मांग है बताइए, पहले बताइए। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए। तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, लीजिए, फेंक दे, रुकिए, लीजिए। हथियार इनको दे दिया गया और करेंगे। इन लोगों का एक और कहना है कि भोजपुर प्रशासन की ओर से कोई होगा छपरी अधिकारी, जाके इन लोगों को धमकाया गया है कि आप सभी जल्द से जल्द बांध को जो उस क्षेत्र में जवनिया गांव है खाली करें, नहीं तो क्या लगा के जेसीबी लगा के उसको फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसा दिया जाएगा? कैसे भसा दे? तो फंसा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, भसाना है जो करना है करो, लेकिन पहले यहाँ पे इन लोगों को बसा दिया जाए, उसके बाद भसाते रहो हम लोगों के आपसे। लेकिन पहले अच्छे से बसाया जाए, उसके पहले होगा बढ़िया से बसाई, आखिर हो सुरक्षित रहो, हो आदमी सुरक्षित रहो। बेलावटी गाँव में आखिर उलट हो दे दी, बिलो बाट लागे खैला भी मरे, आदमी डूबे धस है, पानी में दो है, तो ठीक नहीं खेनू। तो अभी का यही ना समस्या मिट्टी का है, मिट्टी का अभी का, तो मिट्टी का अभी तक सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या को देखा जाए और पैसा, हाँ वो पैसा वाला भी, कितना लोगों का पैसा भी नहीं आया है। तो हाँ, दोनों समस्या इन लोगों का है। कहना भी सही है, घर कैसे बनाएगा लोग, पैसा जल्द से जल्द इन लोगों का दिया जाए जितने लोग हैं, और ये जो गड्ढे को इसे समतल बराबर किया जाए। और उसके बाद भी कुछ समस्या है तो उसके बाद छोटी छोटी समस्या है तो उसको आगे चल के बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक यही है। तो आप आके भोजपुर के जो डीएम हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और आके देखिए और ये समस्या इन लोगों का जो है समाप्त कीजिए। और नहीं भी आ सकते हैं तो वहीं से कार्य कर दीजिए।
आना है तो ठीक है, नहीं भी आना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी यहाँ पे कार्य करवा दीजिए और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आप सभी लोगों को बताया देखिए जाएगा। दामोदर साला मैंने बिहार का सीएम, पूरे बिहार के सिस्टम को और पूरे देश, ये सिर्फ लड़ाई बिहार की ही नहीं है, अब ये जो जंग है पूरे देश में बदलाव इससे आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि उतनी होगी वो सब समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो भविष्य में जो होगा तो समझ जाएंगे। ये ऐतिहासिक जंग में चलो कुछ और आगे इसको बढ़ाओ, जैसे कि एनकाउंटर करो, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। तुम सब क्या क्या साला क्या बताऊं, एक अकेला तुम सब पे कितना भारी पड़ रहा है रे। हाँ, क्या तुम सबका क्या मैं बताऊं। क्रांतिकारी युद्ध तो शुरू हो गया है, तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गया है तो साला तुम सब एक बात बताओ, घर क्यों आता है मेरे? बुला लो बाहर निकल के, तो मैं आ ही रहा था या आ जाता हूँ या देखा ही, तो तुम सब साला जब आता हूँ तो तुम सब दुम दबा के भाग जाता है। और सुनने में आया कि तुम सब अब पूरा टीम बना के पूरी तैयारी के साथ जैकेट वैकेट, ये क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आएगा। मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा ना हथियार ना ज्यादा गोली, वो भी मैं सिर्फ एक अकेला, उसके बाद कुछ क्षणों में निहत्था। कैसा लग रहा है एक देश के एक सच्चे देशभक्त से मुकाबला करते हुए? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिहार का सीएम साला